नमस्कार, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एडुटेरिया 5000 MCQ का प्रैक्टिस सीट चलाया जा रहा है और लगातार प्रैक्टिस सीट चल रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सीट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से पिछला वीडियो देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए। तो चलिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चलते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। गलत है। चावल और गेहूं के लिए ये सबसे ज़्यादा हरित क्रांति, गेहूं के लिए हरित क्रांति लाया गया था। दाल और गन्ना नहीं होगा, दाल और गन्ना हरित क्रांति से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तिलैया जो है, तिलैया बिहार में है, तिलैया बिहार में दिया हुआ है, जबकि ये गलत है। तिलैया कहाँ है? तिलैया झारखंड में है, झारखंड। ठीक है, झारखंड में है। और ये झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया परियोजना, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। झारखंड के कोडरमा जिले में ये पड़ता है। दामोदर घाटी परियोजना के ही एक पार्ट है बराकर नदी, और उसी परियोजना के पार्ट तिलैया परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी का सहायक नदी नहीं है? गोदावरी का सहायक नदी नहीं है। देखिए आपके सामने है गोदावरी का सहायक नदी मंजीरा, इंद्रावती, कोयना, पेनगंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयना। कोयना जो है वो कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी है? कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की सहायक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, वही टोटल 15200 किलोमीटर है। टोटल तटीय और मुख्य भूमि दोनों का तो 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर है उड़द। उड़द में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होता है उड़द के पौधे में, और इसके थ्रू जो मृदा में होता है उर्वरता बढ़ जाती है, इसीलिए इस तरह के फसल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? उच्च स्तर पोषण कौन प्राप्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। जो सर्वाहारी है, सब कुछ खाते हैं, उनको उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार के कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है उसे धारणीय कृषि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि जैसे ही डिस्टिल वाटर हो जाता है तो ये शुद्ध जल बन जाता है। और शुद्ध जल आपको पता है जिसका pH मान 7 होता है, वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए, जैसे नमक मिला दिया जाए या कुछ भी मिला दिया जाए अशुद्धि के रूप में, तो वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। अभी ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त युक्ति में लिया जाता है? ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह केवल AC या परिवर्तित धारा को AC के लिए, केवल प्रतिवर्ती धारा यानी AC के लिए काम में लिया जाता है इसको। नेक्स्ट 10 नंबर, चीनी यात्री संग यून भारत कब आया था?
चीनी यात्री संगयुन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1518 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्क ए चहलगानी आपको पता होगा, 40 सरदारों का जो दल था उसी को तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और इसको बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर या बलुआ पत्थर या चीनी मिट्टी प्राप्त की जाती है? किस चट्टान प्रणाली से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य। विंध्य चट्टान जो होता है उससे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या चीनी मिट्टी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्नलिखित में से सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म की जो प्रोडक्शन रेट है वो सबसे कम है। ठीक है, और सभी धर्मों से। नेक्स्ट 14 नंबर, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लगभग अधिकतर को पता होगा, लैमार्क इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लैमार्क ने जैव विकास जो होता है उसको सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समझाया था, सबसे पहले समझाया था। नेक्स्ट, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? जो मतदान के समय उंगलियों पे स्याही लगाया जाता है निशान के लिए, वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का होता है पेन, इसको फिक्स मार्कर भी बोला जाता है ना, इसी के थ्रू मार्किंग किया जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट चलते हैं, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा से ये लिया गया है कि केंद्र मजबूत हो, सारी अधिकतर शक्तियाँ केंद्र में हो। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार। जिनको भी आंसर पहले से पता है वो अपना आंसर नोट डाउन करके लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास जो होता है, कपास के रेशे, वो कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो लिखा है स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका, जो कि गलत है। स्टेपीज क्या है? पूर्वी यूरोप और यूरेशिया, एशिया का कुछ भाग होता है, मध्य एशिया का भाग होता है, यानी कि यहाँ से ये संबंध पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया से। ठीक है, बाकी सब सही सुमिलित है। पेरियार जो है उत्तरी अमेरिका का है, पंपास दक्षिणी अमेरिका का है, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना की व्यवस्था की, है ना, और इन्होंने ही बाजार प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे काम किए थे। इन्होंने टैक्सेस को तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, 1/2 टैक्सेस लिया करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेसॉन। मेसॉन का रदरफोर्ड नहीं होगा। मेसॉन को भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बाकी सही सुमिलित है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है?
अच्छा, एरोसोल, ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एरोसोल वो होते हैं जो धूल कण में मिले होते हैं और लिक्विड की अवस्था में होते हैं। ठोस एरोसोल, अशुद्धियाँ इसको कह सकते हैं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। राज्यसभा में सत्ताधारी दल बहुमत में नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सत्ताधारी दल है वो बहुमत में नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से महीने में? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर महीने में कोरोमंडल, यानी कि जो लौटती मानसून होती है ना, कोरोमंडल लगभग पूर्वी तट पे है और पूर्वी तट पे लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। नेक्स्ट, सही मिलान करना है, युद्ध है और गवर्नर जनरल है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मिलान मैं कर दे रहा हूँ। इसका पहला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, वही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, यानी कि दूसरा का बी हो जाएगा। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस बात पे? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर। जितना संसाधन होगा सरकार के पास, या तो तब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार से काम करेगी, या तो फिर उसकी खुद की इच्छा शक्ति होगी, करने का इच्छा होगा तो कर सकती है। इस पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कोई कोर्ट या कोई भी इस पे दबाव नहीं डाल सकता कि ये करना ही है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतकारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। इसका भी मिलान करना है। वैज्ञानिक का नाम है, एक तरह आविष्कार है। तो इसका देखिए रेडियम का आविष्कार तो आप सबको पता होगा, मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। वही पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है पेंसिलिन का। और एक्सरे रोएंटजेन और चेचक एडवर्ड जेनर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव या राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है कितने % मत या कौन से कंडीशन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। या तो उसे कुल डाले गए वोट का 6% वोट प्राप्त हो जाए, या फिर 4% मत प्राप्त हो जाए, या फिर 4 सीट जीत ले। तो इनमें सही कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है। निम्नलिखित में से किसे संगीत शास्त्र का संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा ये सब लिखा गया था। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन की समिति का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो इसमें आपका हो जाएगा भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख
अनुच्छेद 103 में किया गया है, गलत है ये। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करते हैं, ये भी गलत है। संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये सही है, ठीक है, यही आंसर सही है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सरकार को कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, तो ये आप सबको पता होगा, 31वां संविधान संशोधन था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति, सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही सही सुमेलित नहीं है। 131 के तहत अभिलेखीय न्यायालय का वर्णन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोकतंत्रात्मक। संघीय का वर्णन नहीं है, लोकतंत्रात्मक है, लोक कल्याण भी है और पंथ निरपेक्ष भी है। क्या नहीं है, तो इसका लोक कल्याण नहीं है और संघीय नहीं है, यानी कि 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। संघीय का भी वर्णन नहीं है और लोक कल्याण का भी नहीं। लोकतंत्रात्मक का वर्णन है, पंथ निरपेक्ष है, एकता है, इसका वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रचुर मशीन और पूंजी के मूल्य की आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP कहा जाता है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋणी की खिड़की कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, IDA। निम्नलिखित में से एक कौन सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं आया था। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लीटन के समय में आया था, और पिट्स इंडिया एक्ट